बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर है। दिल्ली में आज बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से जेडीयू के संजय कुमार झा और ललन सिंह मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं। बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। वहीं 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। इस बीच 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में जेडीयू के दो कद्दावर नेता संजय झा और ललन सिंह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। संभावना यह जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद बिहार की सरकार की रूपरेखा तय हो जाएगी। बिहार में एनडीए की नई सरकार की कवायद तेज। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। देश की राजधानी में बिहार की सत्ता पर मंथन। बिहार में चुनावी जंग खत्म होने के साथ अब कुर्सी वॉर शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर आधी रात को चार्टर प्लेन से जेडीयू के दो कद्दावर नेता दिल्ली पहुंचे। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा शामिल हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय नेतृत्व से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और ललन सिंह मुलाकात करेंगे। सूत्रों के माने तो बीजेपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं, वहीं बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी एनडीए के सहयोगी दलों में दावेदारी है। जहां एक तरफ बिहार की नई सरकार पर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, वहीं इससे पहले कल देर रात पटना में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने सरकार के गठन पर चर्चा की, जिसके बाद आज प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता दिल्ली आ सकते हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे के वर्तमान मंत्रियों को दोबारा मौका मिलेगा। वहीं बीजेपी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की आज फिर एक बार दिल्ली में मुलाकात होने जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं। स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर दोनों की दावेदारी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। दोनों ओर से इसी को लेकर बातचीत हो रही है। तो बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार और उनके बेटे की तस्वीर सामने आई। फोटो में निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार को गले लगाए हैं और जीत की खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो भारी जीत के बाद जिस तरह की खुशी देखिए चेहरे पर नजर आ रही है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे नीतीश कुमार, इससे संभावना दिख रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उन्हें ही कहा गया, उनके ही नेतृत्व में आगे चुनाव पे उतरे थे और अब बीजेपी के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार में सरकार को लेकर जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ पटना में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां हो रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में अब न हार का न जीत का, सिर्फ सत्ता का सस्पेंस बचा है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस पर अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल पटना में एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। उस मीटिंग में विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश के नाम पर मुहर लग जाएगी। दल की बैठक निर्धारित होगा और उसमें जो है फिर हम लोग विधिवत नेता का चयन कर लेंगे।
मतलब नीतीश कुमार ही ने विधिवत वही तो इसलिए मैंने कहा विधिवत मतलब नीतीश कुमार जी पर कोई संदेह तो अब नहीं है संसद उन्हीं को होना है, इसलिए तो खाली विधिवत करना है। मतलब नीतीश जी की चयन की औपचारिकता आप लोग पूरी पूरी औपचारिकता पूरी हो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है रहेंगे तो बार बार हम बोल चुके हैं और फाइनल है नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नाम कोई संदेह नहीं बचा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिछली बार की तरफ बीजेपी कोटे के ही विधायकों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के चेहरे पर ही मुहर लगेगी। डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। बिहार चुनाव में मिली करारी हार का घोंट पीकर बैठे गठबंधन के नेता अब एनडीए पर सवालों के तीर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ा था, न कि नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए। यह चुनाव बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं दिए, ये आप समझिए। बिहार की सत्ता की कुर्सी पर विराजमान नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर 19 नवंबर से 17वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। इससे पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सोमवार को राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा न कर सभी को चौंका दिया। 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया। अब खबर है कि बुधवार को ही नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और लगे हाथ नई सरकार के लिए अपना दावा भी पेश कर देंगे। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार की एक बार फिर से ताजपोशी के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान से भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी शासित अन्य राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर है। मंच, सुरक्षा, वीआईपी के बैठने की व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक पर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।